तो आज शुरू करना था हमें किंगडम पंजाई। देखो, ये तो आप पढ़ चुके हो। पंजाई किंगडम को और किस नाम से बुला सकते हैं अपन? माइकोटा। क्या बोल सर। सकते हैं अपन? बताओ। सर। बोलो। सर, वो जो आप हमको सिलेबस में बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का, तो उसमें आपने प्रोटिस्टा मीन्स की सैटरडे तक जो पढ़ा है वो आएगा कि ये किंगडम पंजाबी भी बिल्कुल पंजाई आएगा? आएगा, बताया नहीं था? आएगा ये सब। ठीक है। पंजाई भी आएगा। बोलो देखो, माइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ, आप जानते हो ओके। किंगडम। किंगडम फंजाई को अपन क्या बोल सकते हैं? माइकोटा ही बोल सकते हैं, है ना? माइकोटा किसमें? किंगडम फंजाई को अपन क्या बोल सकते हैं? माइकोटा। आगे देखो, माइकोलॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी ऑफ फंजाई। ठीक है। फादर ऑफ माइकोलॉजी किसको बोलते हैं अपन? पीए माई के लिए, है ना? इन्होंने एक बुक लिखा था, उसका नाम क्या है? नोवा प्लांटेरम जेनेरा। क्लियर है? आगे देखो, दिस किंगडम कंटेन्स क्लोरोफिलस। क्लोरोफिलस मीन्स इसमें क्या नहीं प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। यहाँ पे क्लोरोफिल क्या होगा? एब्सेंट। ठीक है। दिस किंगडम कंटेन्स क्लोरोफिलस यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉफिक, क्योंकि क्लोरोफिल है नहीं तो पक्की बात है कैसा होगा ये? हेट्रोट्रॉफिक होगा, है ना? एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग। जो स्पोर प्रोडक्शन होता है ना, सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है आपको? पंजाई में ही देखने को मिलता है। कहाँ पे? पंजाई में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दिस किंगडम कंटेंट्स क्लोरोफिलस, मतलब पक्की बात है इसके सारे मेंबर कैसे होंगे? हेट्रोट्रॉफिक होंगे। कि इसमें, क्योंकि इसमें क्या नहीं है? क्लोरोफिल नहीं है। यूकैरियोटिक आप जानते हो, हेट्रोट्रॉफिक होगा। और इसमें स्पोर प्रोड्यूस होता है। और कैसा ऑर्गेनिज्म है देखो तो क्या लिखा हुआ है? हेलोइड ऑर्गेनिज्म। बताया था ना क्या होता है हेलोइड? मतलब जिसका बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है किसमें? ट्रू लीफ स्टेम एंड रूट में। बताया था ना? हेलोइड ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? जिसके बॉडी को आप देख के बता नहीं सकते कि इसमें कौन सा रूट है, कौन सा लीफ है, कौन सा स्टेम है। क्लियर है? ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? हेलोइड। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, है ना? ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट मतलब क्या हुआ? ये बहुत अलग अलग शेप में मिलेगा, मॉर्फोलॉजी में मिलेगा। और इसके रहने का जगह, जिसको क्या बोलते हैं अपन? हैबिटेट, है ना? हैबिटेट भी क्या होगा इसका? बहुत अलग अलग जगह पे होगा। ठीक है। आगे देखो, फंजाई यार कॉस्मोपॉलिटन, ये बात पहले बता दिया था मैंने क्या होता है। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स इट मे बी फाउंड एवरीवेयर, है ना? सब जगह ये दिख जाएगा। ठीक है। वैसे ऑर्गेनिज्म जो सब जगह दिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है। तो क्या आपका फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर वाटर सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। क्या लिख रहा है देखो तो? ऑन एनिमल्स एंड प्लांट मतलब कैसे? एक्टो पैरासाइट के एंडो पैरासाइट? एक्टो पैरासाइट। ऑन है ना? ऑन मतलब क्या हो गया? एक्टो पैरासाइट। इन होता तो क्या बोलते हैं इसको? एंडो पैरासाइट। ठीक है। ये सब जगह आपको दिखाई देगा। मतलब ये भी ध्यान रखना, प्लांट पे भी पैरासाइट है और एनिमल पे भी है। ठीक है। दे प्रेफर टू ग्रो इन, मतलब ये तो ठीक है सब जगह मिलेगा, है ना? सब जगह मिलेगा, लेकिन प्रेफर कहाँ करेगा ग्रो करना? मतलब इसको सबसे अच्छा जगह कौन सा लगता है ग्रो करने के लिए? द प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, जहाँ पे भी गर्मी हो और ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, वहाँ पे ज़्यादा ग्रो करता है। कौन? आपका फंजाई। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा है इसमें, एनसीईआरटी का लाइन है सब। वाई बी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर, क्यों रखते हैं अपन? यस, इट इज टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरिया और फंगल थ्री जीरो इन्फेक्शन, है नाइन ना? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर अपन क्या करेंगे? वहाँ पे टेम्परेचर अपन क्या करते हैं? कम करके रखते हैं फ्रिज में ना। और ये कहाँ पे ग्रो कर इस सकता है वाले मेनली? पे सेव ज्यादा है, इस वाले वार्म एंड पे ह्यूमिड सेव एरिया में। ठीक है। ज्यादा है। हाँ, ठीक इस है। पे ना, इस पे सेव ज्यादा है। सिद्धि जैन क्या हुआ? शूट करो। क्लास में बैठो तो पढ़ाई करो ना। हाँ, तो देखो, हम फ्रिज में क्यों रखते हैं? क्योंकि बैक्टीरिया है, फंजाई है ना? क्यों आपका होता है? ये वार्म कंडीशन में ग्रो करना शुरू करता है, ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन उनके लिए, है ना? ह्यूमिडिटी इनको ज़्यादा चाहिए, इसलिए तो अपन फ्रिज का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा ना। तो वहाँ पे हमारा फूड बेकार नहीं होता इनके कारण। देखो, फंजाई आर फाउंड मोस्टली इन ह्यूमस रिच सॉइल। ह्यूमस किसको बोलते हैं? ह्यूमस जानते हो? डेड एंड डिकेइंग, जहाँ पे जिस जगह पे जो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट वगैरह होगा ना, वहाँ की मिट्टी में क्या होता है? बहुत ज़्यादा पत्ते वगैरह गिरे होते हैं लीफ का, है ना? उसको बोलते हैं ह्यूमस रिच। ठीक है। ह्यूमस मतलब जहाँ पे जिस सॉइल के अंदर बहुत सारा क्या हो? प्लांट्स का कोई पार्ट से सब गिरा हो और उसके साथ मिक्स हो। ठीक है। वैसे सॉइल को क्या बोलते हैं अपन? ह्यूमस रिच। ठीक है। तो ये फंजाई आर फाउंड मोस्टली इन ह्यूमस रिच सॉइल, बट इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर दीज कैन ग्रो ऑन, मतलब मेनली कहाँ मिलेगा ये? ह्यूमस रिच सॉइल में। लेकिन अगर इसको ह्यूमिडिटी मिल गया, मॉइस्चर मिल गया, तो बहुत जगह और भी ग्रो कर सकता है। जैसे देखो, बट इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर दिस कैन ग्रो ऑन लेदर, वुड, पिकल, ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट्स। आपने देखा होगा फ्रूट के ऊपर लग जाता है,
ब्रेड के ऊपर भी देखा होगा, छोड़ दो 5 दिन के लिए दिख जाएगा फंगस, है ना। सब जगह ग्रो कर सकता है, जहां इसको मॉइस्चर मिलेगा ये ग्रो कर जाएगा, ठीक है। आगे देखो, कम फंजाई लिव, अभी बता ही दिया, कैसा, पैरासिटिकली इन प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग, सबके ऊपर है पैरासिटिक है, ठीक है। ये तो बेसिक बातें हो गई इसके बारे में कि क्या क्या करता है। आगे देखो, यू मस्ट हैव सीन फंजाई, ये पूरे आपके किसके लाइन है, एनसीईआरटी का, ठीक है, इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट, देखा होगा घर में आपने, अभी छोड़ दो 20 दिन के लिए, देखो क्या होता है वहाँ पे दिख जाएगा आपको, ठीक है। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोड स्टूल से क्या होता है, ये भी एक मशरूम ही है, क्या है आपका ये, याद रखने का, ये क्या है आपका एक मशरूम, लेकिन फ़र्क क्या है, यह वाला जो कॉमन मशरूम लिखा हुआ है वो क्या, एडिबल है। मशरूम 2 टाइप के आते हैं, एक पॉइजनस होता है, क्या होता है आपका एडिबल, तो आप खाते हो एडिबल है या पॉइजनस है, एडिबल है ना। और टोड स्टूल भी क्या है, अ टाइप ऑफ मशरूम, लेकिन ये कैसा है आपका, टॉक्सिक, ऐसा है, टॉक्सिक है, ठीक है। टॉक्सिक मतलब पॉइजनस है, इसको नहीं खाते अपन, ठीक है। तो ये लिख रहा है, द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोड स्टूल आर ऑल्सो फंजाई, व्हाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स, अभी मस्टर्ड के लीफ को देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारा कैसा कैसा स्पॉट नजर आएगा, मान लो ये लीफ है, लीफ पे कैसा स्पॉट नजर आता है, बहुत सारा व्हाइट कलर का, ठीक है। वो भी किसके कारण, ड्यू टू अ पैरासिटिक फंगस, पूछता है क्वेश्चन है, मस्टर्ड लीफ पे जो व्हाइट स्पॉट है उसको कौन सा फंगस कॉज करता है, पैरासिटिक, या समझ रहे हो ना, सैप्रोफिटिक तो क्या बोलोगे, पैरासिटिक फंगस। आगे देखो, सम यूनिसेलुलर फंजाई, फॉर एग्जांपल इस, देखो अभी आप क्या टॉपिक क्या चल रहा है आपका, यूकैरियोट या प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट, यूकैरियोट कैसे होता है, मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर, मल्टी, लेकिन यह एक्सेप्शन है, कौन आपका, ईस्ट, ईस्ट क्या आपका यूनिसेलुलर है, ठीक है। सम यूनिसेलुलर ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर, इसका कहाँ यूज होता है, ब्रेड बनाने के लिए, और ये नाम तो जानते ही होंगे सब लोग, है ना, ठीक है। अदर फंजाई कॉज डिजीजेज इन प्लांट एंड एनिमल्स, है ना। वीट रस्ट, जैसे कुछ क्या बता रहा है, सब बता रहा है कि क्या क्या काम होता है इसका, कुछ यूजफुल यूज भी है, कुछ आपका हार्मफुल भी है, ठीक है। अब यूजफुल में बता रहा है कि जैसे ब्रेड बनाने में हेल्प करता है, बियर बनाने में हेल्प करता है ना, ठीक है। अब देखो, मस्टर्ड के लिप्स में क्या डिजीज कॉज करता है, जिसको बोलते हैं व्हाइट स्पॉट लीफ, है ना। आगे देखो, प्लांट और एनिमल में ये डिजीज कॉज करता है, जैसे 1-2 डिजीज का नाम दिया हुआ आपको याद रखना होगा, व्हीट रस्ट, है ना, व्हीट का जो आपका ग्रेन होता है ना उसमें रस्टिंग हो जाता है, कौन कॉज करता है आपको याद रखना है, पक्षीनिया, एक फंगस का नाम है, ऐसे ही पूछेगा, व्हीट रस्ट इज कॉज्ड बाय कौन, पक्षीनिया, इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीबायोटिक्स में मिलता है किससे, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम एक फंगस है, जिससे कौन सा एंटीबायोटिक निकालते हैं अपन, पेनिसिलिन, कौन सा, पेनिसिलिन। अब आगे देखो, जो फंगस का बॉडी है कैसा होता है आपका, हैप्लॉइड, द बॉडी इज हैप्लॉइड एंड थैलोइड, थैलोइड मतलब बता ही दिया, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, क्लियर है। आगे देखो, ए आर मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट ईस्ट एंड इंक्ट्रियम, ये 2 ही आपके एग्जाम्पल है जो यूनिसेलुलर है, क्योंकि फंजाई अपन किसके अंदर स्टडी करते हैं, यूकैरियोट के अंदर, तो मल्टी सेलुलर होते हैं सबके सब, 2 एक्सेप्शन है आपके जो क्या है, यूनिसेलुलर, लिखा हुआ है, एक आपका ईस्ट, दूसरा आपका सिनकाइट्रियम, ठीक है, ये दोनों क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, शुरू में ही देख लिया, ए क्लोरोफिलस होते हैं, मतलब मतलब एब्सेंट, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, एब्सेंट होता है, तो क्या लिखा हुआ आपका देखो, क्लोरोफिल इज एब्सेंट इन फंजाई, तो फंजाई आर हेट्रोट्रॉप्स, द फंजाई, अब ये एनसीईआरटी का लाइन है आपका, द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट द यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, इसमें सबके सब कैसे मिलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। अब होता है हेट्रोट्रॉप बहुत सारा, हम लोग भी क्या है हेट्रोट्रॉप्स, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछे विच किंगडम फॉर्म्स द यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉप्स, आपको क्या आंसर करना होगा, फंजाई, ठीक है, यूनिक टर्म यहाँ पे ऐड कर दिया। फंजाई ऑब्टेन देयर ओन फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, मतलब अभी बता दिया कि फंजाई सैप्रोफिटिक हो सकता है, क्या हो सकता है, पैरासिटिक, जब सैप्रोफिटिक होगा तो फूड कहाँ से लेगा, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, समझते हो ना सैप्रोफिटिक, अब तो 10-12 टर्म यूज हो गया है ना, जब सारा गला पत्ता पे अपना वो फूड लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक, डेड ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं उसको, ठीक है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। और अगर मान लो किसी के बॉडी के ऊपर रह के, है ना, वो अपना न्यूट्रिशन लेगा तो क्या बोलेंगे, पैरासाइट, मतलब 2 फॉर्म में आपको मिल सकते हैं, कौन, फंजाई, या तो सैप्रोफाइट्स, या क्या मिलेगा आपको, पैरासाइट्स, क्लियर है। आगे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ फूड फंजाई और 2 टाइप्स, मतलब कहाँ से इसको फूड मिल रहा है, फंजाई 2 टाइप के होंगे, आपने देख ही लिया, पहला क्या आपका सैप्रोफिटिक, दूसरा क्या आपका पैरासिटिक। These fungi obtain their own food from dead organic matter such as bread, rotting fruit, vegetable, dung, है ना, उन सब जगहों से, मतलब जहाँ भी सारा गला चीज है ना, वहां से अगर न्यूट्रिशन लेता है
इन सब चीज में क्या मिलता है? ऑर्गेनिक मैटर मिलता है। क्या मिलता है? ऑर्गेनिक। तो अगर ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ले रहा है अपना न्यूट्रिशन तो क्या बोल देंगे? सैप्रोफिटिक। न्यूट्रिशन कैसा होगा? एब्जॉर्प्टिव टाइप। बता चुका हूँ, दो तरीके से न्यूट्रिशन हो सकता है, एक इंजेस्टिव, दूसरा एब्जॉर्प्टिव। इंजेस्टिव मतलब हम, हाँ, होलोजोइक है ना, हम जब माउथ में रख के डाइजेशन शुरू करते हैं, मतलब डाइजेशन जब बॉडी के अंदर शुरू होता है तो उसको बोलते हैं इंजेस्टिव टाइप या होलोजोइक, है ना। और जब बॉडी के बाहर ही डाइजेशन हो गया, फिर हम फूड को बाई ऑस्मोसिस अंदर लेते हैं या बाई एब्जॉर्प्शन अंदर लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्टिव टाइप। ठीक है, इसमें भी कैसा मिलेगा न्यूट्रिशन? एब्जॉर्प्टिव टाइप। एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम, मान लो कि कोई एक ब्रेड है आपका, सरा गला ब्रेड है, इसमें से आएगा और ये फूड को ऐसे बाहर ही डाइजेस्ट कर लेगा और वहां से फूड को बाई एब्जॉर्प्शन क्या करेगा? अपने बॉडी के अंदर ले लेगा, है ना। तो एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट इन सैप्रोफिटिक फंजाई। आगे देखो, दूसरा क्या आपका? पैरासिटिक। ये भी जानते हो, दीज ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग। सबके ऊपर ये पैरासाइट है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन विद द हेल्प ऑफ ऑस्टोरिया। तो पैरासिटिक फॉर्म होंगे बस उसमें, तो पैरासिटिक फंजाई होगा उसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टोरिया। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? ऑस्टोरिया। ऑस्टोरिया सिंगुलर इसका क्या है? हॉस्टोरियम। इज अ ट्यूब दैट पेनिट्रेट्स, मान लो कि ये ह्यूमन बींग है, इसके बॉडी पे आके बैठा। ठीक है, अब इसके बॉडी के ऊपर बैठा, इसके बॉडी के अंदर क्या जाएगा? ऑस्टोरिया। ऑस्टोरिया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसके बॉडी के अंदर डाला और इसके बॉडी के अंदर से ब्लड लेके बाहर। सारी बात समझ? मतलब आप ऐसे समझो, ऑस्टोरिया इसके अंदर है, हमारे स्किन पे बैठा, ऑस्टोरिया हमारे स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर जाएगा, वहां से न्यूट्रिएंट लेके बाहर निकलेगा। बात समझ में आ रही है? ऑस्टोरिया क्या आपका? इज अ ट्यूब दैट पेनिट्रेट्स द होस्ट टिश्यू एंड एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। क्लियर है? नोट में देखो क्या है, दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोन्ट्स। कुछ आपको, ये तो मेनली आपने देख लिया कि सैप्रोफिटिक होगा या क्या होगा? पैरासिटिक होगा। इसके अलावा कुछ आपको किस फॉर्म में देख सकते हैं? सिम्बायोटिक फॉर्म में भी देख सकता है। सम फंजाई आर फाउंड सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड विद एल्गी। पहले ही समझ चुके हो आप कि अगर आपका एल्गी, बात समझ में आ रही है, और फंजाई का जो एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, क्या बोलते हैं? लाइकेंस। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। लाइकेंस क्या आपका? सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को क्या बोलते हैं अपन? लाइकेंस। एग्जैक्टली इसी तरह फंजाई का एसोसिएशन किसके साथ हो सकता है? रूट्स ऑफ हायर प्लांट। मतलब फंजाई दो जगह एसोसिएशन कर सकता है, एक कहाँ पे? एल्गी के साथ। तो एल्गी लोअर प्लांट है कि हायर सर प्लांट है? लोअर प्लांट। बोलो सर आपकी स्क्रीन ब्लर क्या हो रही है? स्क्रीन ब्लर है। अभी भी हो रही है? हाँ सर, कब से हो रही है? कब से हो रही? तो अभी क्यों बोला? श्रुति, स्क्रीन नहीं ब्लर हो रहा सर, है क्या? क्लियर है, क्लियर सर है। क्लियर। क्लियर है सबका? यस यस सर। सर। तो साहिल, तुम्हारे साइड से प्रॉब्लम है फिर बेटा। देखो, हाँ सर। हाँ, चलो देखो, दे कैन ऑल्सो, हाँ, तो देखो, फंजाई दो जगह पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना सकता है। पहला कहाँ पे बना सकता है? एल्गी के साथ। एल्गी लोअर प्लांट है, हायर प्लांट है? लोअर प्लांट, है ना। तो अगर वो एल्गी के साथ एसोसिएशन बना के तो क्या बोल देंगे? लाइकन। अगर वह रूट्स ऑफ हायर प्लांट है ना, हायर प्लांट के किस में जाके बैठा हुआ है? रूट में। रूट के साथ अगर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के बैठा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? माइकोराइजा। सम फंजाई आर फाउंड सिम्बायोटिकली इन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फॉर्म, क्या बोलते हैं उसको? माइकोराइजा। ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ, पहले ही बता दिया, ईस्ट और एक और आपने देखा था, है ना, सिंकाइट्रियम, विच आर यूनिसेलुलर। फंजाई आर फिलामेंटस और मल्टीसेलुलर। फंजाई हमेशा कैसा होता है? फिलामेंटस। और फिलामेंट कैसा बनता है? बहुत सारे सेल को मिला के ना, है ना। तो फिलामेंटस बोल दो या क्या बोल दो आप? मल्टीसेलुलर। लेकिन इस टर्म को याद रखेंगे, कैसा होता है फंजाई आपका? फिलामेंटस। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे। अब यहाँ से फिर से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म शुरू हो। तो पूरा बॉडी फंजाई का जैसे मान लो कि हमारा बॉडी पूरा किससे बना हुआ है? सेल से ना। इसी तरह फंजाई का पूरा बॉडी किससे मिला के बना हुआ है? हाइफे से। किससे बना हुआ है? हाइफे। तो कोई पूछे कि फंजाई का बॉडी किससे बना हुआ है तो क्या बोलोगे? हाइफे। हाइफे, या अपन बोल सकते हैं क्या? माइसीलियम। क्या बोल सकते हैं? माइसीलियम। क्योंकि ग्रुप ऑफ हाइफे को क्या बोलते हैं? माइसीलियम। नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसीलियम। जब बहुत सारा हाइफे का नेटवर्क बन जाता है दैट इज कॉल्ड माइसीलियम। ठीक है, कोई बोले कि फंगस का बॉडी है ना, ऐसा समझ लो ना कि फंगस के लिए सेल है कौन? हाइफे या माइसीलियम। तो फंगल बॉडी किससे बना हुआ है? हाइफे या माइसीलियम से। तो देखो, देयर बॉडी कॉन्सिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे और क्या? माइसीलियम। सिंगुलर इसका क्या होता है? हाइफे का हाइफा।
बहुत सारा हाइफा होगा तो उसको क्या बोल देंगे, हाइफे। सारी बात समझ। देखो तो बोलो सर माइसीलियम नहीं बोल देंगे, माइसीलियम कब बोलेंगे, जब सब क्या बना लेगा, नेटवर्क। मान लो एक हाइफा है, ये दूसरा है, अभी नेटवर्क में है क्या, ये नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइफे। लेकिन ये सारा जब एक साथ आके ऐसे ऐसे नेटवर्क बना लेगा तब क्या बोल देंगे, माइसीलियम। सारी बात समझ। अगर देखो अब ये जो होता है ना आपका हाइफे, दो टाइप का होता है, ठीक है। जो आपका हाइफा मिलेगा वो दो टाइप का होगा। एक हो सकता है जिसमें बीच में कोई डिवीजन नहीं हो, सेप्टा टर्म बता चुका हूँ पहले मैं। सेप्टा क्या होता है, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो किसी चीज को डिवाइड करे उसको क्या बोलते हैं अपन, सेप्टा। ठीक है, तो कुछ हाइफे ऐसा दिखाई देगा जिसमें कोई डिवीजन नहीं है, ऐसे सेप्टा को बोलते हैं असेप्टेड। क्या बोलते हैं, असेप्टेड। आ रही बात समझ। अब मतलब विदाउट सेप्टेड मतलब सेप्टा, जिसमें कोई डिवीजन बीच में ना हो क्या बोलेंगे, असेप्टेड। और जिसमें ऐसे ऐसे करके डिवीजन हो आपका, इसको क्या बोल देंगे, सेप्टेट। आई बात समझ, सेप्टेट एंड असेप्टेड। ये लिखा है देखो, हाइफे में बी सेप्टेट इन मोस्ट ऑफ द फंजाई। मोस्ट ऑफ में कैसा मिलेगा आपको, सेप्टेट। सेप्टेट मतलब इसके बीच में ऐसे डिवीजन मिलता है, ऐसे करके क्या मिलेगा, बीच में डिवीजन मिलेगा। आ रही बात समझ, इसको सेप्टेट बोलते हैं। इसमें कोई भी आपका ऐसा डिवीजन ना हो इसको क्या बोलेंगे, असेप्टेट। तो ये बोला था हाइफे में बी सेप्टेट इन मोस्ट ऑफ द फंजाई में आपको यही देखने को मिलता है, कौन सा, सेप्टेट। और कैसा हो सकता है आपका, असेप्टेट। तो वही उसी का दोनों का डेफिनेशन नीचे लिखा हुआ है। सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स। कंटिन्यूअस मतलब जिसमें बीच में कोई रुकावट नहीं है, मतलब बीच में कोई भी सेप्टा नहीं है, है ना। सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स मतलब विदाउट सेप्टा, या क्या बोल सकते हैं, असेप्टेड, फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। पक्की बात है, अब इसमें कोई सेप्टा तो है ही नहीं, डिवीजन तो है ही नहीं, तो सारा जो आपका इसमें साइटोप्लाज्म तो होगा ना, सेल है तो जल्दी बताओ, साइटोप्लाज्म है। और इस साइटोप्लाज्म में क्या होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, क्योंकि कोई डिवीजन है नहीं। तो एक ही हाइफा के अंदर क्या हो गया आपका, मल्टीपल न्यूक्लियस। क्यों भाई, क्योंकि उसमें कोई डिवीजन नहीं है ना। तो ऐसे बोल सकते हैं क्या, जब भी पूछे आपसे बोलोगे तो असेप्टेट जो भी होता है ना, वो किस कंडीशन में होता है, हमेशा मल्टी न्यूक्लियस। क्योंकि कोई डिवीजन नहीं है तो उसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारा न्यूक्लियस दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है। असेप्टेट वाला हमेशा किस कंडीशन में होता है भाई, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है उसका। दीज आर कॉल्ड सीनोसाइटिक हाइफे। क्या बोलते हैं इसको, सीनोसाइटिक। इस असेप्टेड हाइफे में यहाँ पे बहुत सारा न्यूक्लियस होता है, उसको क्या बोल देते हैं अपन, सीनोसाइटिक। सीधी बातें हो गई। असेप्टेड हाइफे को आप क्या बोल सकते हो, सीनोसाइटिक हाइफे। क्यों बोलते हैं सीनोसाइटिक, पहले ही बताया था मैंने, याद करो। सीनोसाइट, हाँ सीनोसाइटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या बहुत सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में हो। आगे देखो, अदर सैप मतलब कुछ में तो आपका नहीं होगा, लेकिन अदर सैप क्या आपका, सेप्टे और क्रॉस वॉल है ना, सेप्टा प्रेजेंट इन दियर हाइफे। और ये कैसा होगा, यूनी न्यूक्लिएटेड। देखो ना, इसमें डिवीजन हो गया, मान लो ऐसे है, या एक सेप्टा हो गया, या दूसरा सेप्टा हो गया, या तीसरा हो गया। यहाँ पे अब इंडिविजुअल सेल बोल देंगे, इसमें सब में क्या क्या होगा, एक एक न्यूक्लियस, एक इसमें एक इसमें। आ रही बात समझ। तो जो असेप्टेट होगा मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, लेकिन जो सेप्टेट होगा उसमें ये क्या होगा आपका, सब यूनी यूनी न्यूक्लिएटेड होगा। आई बात समझ। तो सेप्टेट कैसा होगा आपका, यूनी। और जो असेप्टेट है कैसा होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड। असेप्टेट को और क्या बोल सकते हैं, सीनोसाइटिक। क्लियर है। वही बात जो मैंने बताया वही यहाँ पे डिटेल में, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइफा और माइसीलियम दिख रहा है। तो पहला क्या देखो, तो असेप्टेट। दूसरा क्या आपका, सेप्टेट। असेप्टेट मतलब डेट इज सेप्टा और पार्टीशन इज एब्सेंट, उसमें सेप्टा और पार्टीशन इज प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको, दिख रहा है हाइफा है, इसमें कोई आपको दिख रहा है, पार्टीशन नहीं दिख रहा है, और मल्टीपल न्यूक्लियस दिख रहा है कि नहीं, है ना। तो किस कंडीशन में आपका हाइफे, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं अपन, सीनोसाइटिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सीनोसाइटिक हाइफे बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो लिखा भी हुआ है, हाइफे इज असेप्टेड मतलब सो कैसा है, सीनोसाइटिक। सीनोसाइटिक का एक्चुअल मीनिंग होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। एक ही साइटोप्लाज्म में बहुत सारा क्या हो, न्यूक्लियस, तो इसको क्या बोलते हैं, सीनोसाइटिक। हाँ, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, आगे देखो, फॉर एग्जाम्पल किस में देख लोगे, ये एकदम याद रखना है, ठीक है, कि असेप्टेड हाइफे किस में मिलेगा, हाइफे वाला जितने भी पॉइंट्स होंगे या माइसीलियम वाले जितने पॉइंट्स होंगे सबके सब क्या होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, पहले बता दो। ठीक है, तो देखो ये किस ग्रुप में मिलेगा, अभी देखेंगे। फंजाई 4 क्लास में बांटते हैं अपन, कितने में, 4 में। ठीक है, पाइकोमाइसेटिस अभी देखेंगे, बेसिडियोमाइसेटिस, ड्यूटेरो, तो 4 क्लास में बांटेंगे। किस क्लास में आपको मिलेगा, आपको यहाँ याद रखना है। ठीक है, ये देखो असेप्टेड हाइफे किस में मिलेगा, फाइकोमाइसेटिस में। किसमें, फाइकोमाइसेटिस। और फाइकोमाइसेटिस 2 ग्रुप में बटा हुआ है आपका, ओमाइसेटिस एंड जाइगोमाइसेटिस। तो सबसे पहली बात, फाइकोमाइसेटिस में कोई पूछे कि भाई फाइकोमाइसेटिस क्लास में
कौन सा सेप्टा मिलता है, सेप्टेट या असेप्टेट, तो क्या बोलोगे असेप्टेट। फाइकोमाइसिटिस में दो आते हैं, कौन आपका oomaइसिटिस एंड जाइगोमाइसिटिस, अभी पढ़ेंगे अभी तुरंत। अब देखो आप यहाँ पे इसको भी ये बांट दिया है ना, टाइप्स ऑफ सेप्टे, हाइफे और माइसिलियम, इसको थोड़ी देर में आते हैं, आगे देखो यहाँ पे। अब जो सेप्टा जिसमें होगा ना उसमें भी दो टाइप के सेप्टा हो जाएंगे, ठीक है, सेप्टेट वाले में। एक को सिंपल सेप्टेट बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं डॉलीपोर, क्या बोलते हैं डॉलीपोर सेप्टेट। ये क्या होता है भाई, सिंपल सेप्टेट मतलब हाइफे इज सिंपल सेप्टा विथ अ सिंपल पोर, ये पोर के बेसिस पे डिसाइड होता है। सिंपल जब जब सिंपल पोर होगा, सिंपल पोर मतलब सिंपल ऐसा है, देखो ये ऐसे पोर है ना, पोर मतलब समझ लो बीच में दिख रहा है गैप, ये क्या पोर है ना, सिंपल ऐसा सर्कुलर सर्कुलर पोर हो ना, सही ना, सिंपल पोर हो तो क्या बोल देंगे इसको सिंपल सेप्टा। और थोड़ा पोर में थोड़ा स्पेशलाइजेशन हो तो इसको क्या बोल देंगे डॉली पोर। क्यों बोलते हैं डॉली पोर बताऊंगा अभी। देखो इसके पोर और इसके पोर में डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, इसके पोर के ऊपर एक और स्ट्रक्चर, इसको कैप लाइक स्ट्रक्चर कवर किया हुआ है कि नहीं, इसको बोलते हैं अपन पैरेंथोजोम, क्या बोलते हैं पैरेंथोजोम, मतलब इसका पोर सिंपल होगा, कोई ऊपर से कवरिंग ये सब नहीं है, इसलिए इसको बोल देते हैं सिंपल सेप्टेट। सेप्टा मतलब ऐसे बोलो ना, हाइफा हैविंग सिंपल पोर इज कॉल्ड सिंपल सेप्टेट, है ना। दूसरा क्या आपका डॉली पोर सेप्टम, मतलब कि जहाँ पे पोर मान लो कि ऐसे है, ये देखो एक पोर है ना, इस पोर के ऊपर ऐसे स्पेशल कवरिंग प्रेजेंट होगा, उसको क्या बोलते हैं पैरेंथोजोम। तो जिस पोर के ऊपर पैरेंथोजोम आ जाता है उस पोर को अपन क्या बोलते हैं डॉली पोर, क्योंकि इसका शेप कैसा होता है डोम शेप, कैसा हो जाता है डोम शेप का, इसलिए बोलते हैं इसको डोम, समझते हो गुम्बद जो होता है ना, इसलिए इसको बोलते हैं डॉली पोर सेप्टम। आ रही बात समझ। तो सिंपल सी बात, जिसमें सिंपल पोर होगा सिंपल सेप्टम बोलेंगे, जिसमें आपका डॉली पोर होगा उसको क्या बोल देंगे डॉली पोर सेप्टम। क्लियर है। हाइफे इज सेप्टेट विथ अ कॉम्प्लेक्स पोर कॉल्ड डॉली पोर विच इज सराउंडेड बाय पैरेंथोजोम। अब इसमें फिर से वही याद रखना है, यह सिंपल सेप्टेट वाला मतलब कि सिंपल पोर वाला हाइफे किस में मिलेगा एस्कोमाइसिटिस में, और यह किस में देखने को मिलेगा बेस्टिडियोमाइसिटिस। ये बात समझ में आई। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, हमने देखा सर असेप्टेट होता है, असेप्टेट किस में मिलता है भाई फाइकोमाइसिटिस। उसके बाद सेप्टेट में सर दो हो जाता है, एक में सिंपल पोर होगा जिसका अराउंड पैरेंथोजोम नहीं होगा, और एक में पैरेंथोजोम होगा। जिसमें पैरेंथोजोम नहीं होगा उस पोर को बोलते हैं सिंपल पोर, जिस पोर के अराउंड पैरेंथोजोम होगा उसको बोलते हैं डॉली पोर। इसी के नाम पे बेसिस पे नाम हो गया, इसका नाम हो गया सिंपल सेप्टम, इसका नाम हो गया डॉली पोर सेप्टम। इसमें मिलेगा याद रखने का एस्कोमाइसिटिस में वो मिलेगा और बेसिडियो में ये मिलेगा। तीन तो क्लास आपने पढ़ लिया, फाइकोमाइसिटिस एस्को एंड बेसिडियो, दिखा ना। तो एस्को में क्या मिल रहा है सेप्टेट है। सबसे पहले दो क्वेश्चन हो गया, एस्कोमाइसिटिस बेसिडियोमाइसिटिस में कैसा सेप्टा मिलता है, कैसा हाइफे मिलता है सेप्टेट, पहली बात। उसके बाद एस्कोमाइसिटिस में सिंपल सेप्टेट मिलता है और बेसिडियो में डॉलीपोर मिलता है। अब देखो दूसरा एक और टाइप देखते हैं, किसका अपन सेप्टेट का, मतलब सेप्टेट हाइफे या माइसिलियम का, उसका देख रहे हैं अपन, किसका सेप्टेट हाइफे या माइसिलियम का। एक और टाइप्स देख रहे हैं अपन, एक को क्या बोल सकते हैं अपन मोनोकैरियोटिक कंडीशन, एक को क्या बोल सकते हैं डाइकैरियोटिक। बता रहा हूँ क्यों बोल सकते हैं। वन न्यूक्लियस पर सेप्टा इज प्रेजेंट, फीचर ऑफ प्राइमरी हाइफे और माइसिलियम, जो किसमें देखने को मिलेगा एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियो। अब बात समझोगे, देखो क्या होगा। क्या मान लो, तो ये बताता हूँ मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक होता क्या है, नाम से पता चलना चाहिए आपको। मोनोकैरियोटिक क्या होता है भाई, सिंगल न्यूक्लियस, मोनोकैरियोटिक मीन्स सिंगल। तो देखो ये मान लो हाइफे है, क्या क्या आपका हाइफे है, ठीक है, और यहाँ पे इसका क्या है आपका सेप्टा है। हर में कितने कितने न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, एक एक। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे मोनोकैरियोटिक। आ रही बात समझ। सेप्टेट का ही टाइप होगा ना क्योंकि सेप्टा प्रेजेंट है, सिंपल सी बात। दूसरा देखो, कभी कभी क्या हुआ एक सेप्टा है और इधर बगल से दूसरा सेप्टा आ गया, इधर एक और, मतलब एक हाइफा है दूसरे बगल में क्या आ गया दूसरा हाइफा। चलो इसको कर लेते हैं अपन। अब सीधे सीधे बना रहा हूँ, पोर होता है समझ लेना आप, सीधे लाइन खींच रहा हूँ, लेकिन सेप्टा में क्या होता है पोर प्रेजेंट होता है। चलो यहाँ पे अब मैं सिंगल सिंगल है, ये बगल वाला में भी सिंगल सिंगल मान लेते, दो हाइफे लिया हमने, ठीक है। अब जब ये दोनों हाइफे फ्यूज होता है क्या होगा, आपस में फ्यूज करेगा, ठीक है। तो कैसा कंडीशन हो जाएगा देखो, तो एक तो लार्ज, इसका साइज लार्ज हो जाएगा कि नहीं, दोनों मिल गया तो देखो इसमें सिंगल ही रहेगा, इसमें सिंगल होगा, इसमें भी क्या होगा सिंगल होगा, इसमें ये वाला था और इसका भी आ जाएगा ना यहाँ पे, ये दोनों मिल गया। आप देखो एक ही सेल में अब कितने न्यूक्लियस हो गए दो, फिर बगल वाला में तो अभी सिंगल सिंगल ही रहेगा, ठीक है। अब इस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन डाइकैरियोटिक, क्या बोलेंगे डाइकैरियोटिक। और डाइकैरियोटिक में नियम क्या है, अभी ये सिंगल हुआ ना, सिंगल क्या होगा डबल हो गया, यहाँ पे अगल बगल वाला सब सिंगल है ना, ये सब के सब धीरे धीरे क्या हो जाएंगे डबल डबल।
कैसे हो जाएंगे सर? यही वाला जो है ना अपने न्यूक्लियस का क्या करेगा, डिवीजन करेगा, और एक इधर बांटेगा, एक इधर बांटेगा। अब यह वाला अपने न्यूक्लियस का डिवीजन करेगा, ये इसको बांटेगा और ये इसको बांटेगा, फिर ये डिवीजन करेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब प्रोसेस क्या होता है कि सबको फाइनली क्या हो जाना है, डाइकैरियोटिक। कैसे हो जाएगा? यह वाला पहले क्या बना लिया, कॉपी कर लिया, दो है ना, दो से कितने बना लिए, चार। एक इसमें दे दिया है ना, एक किसमें दे दिया, इसमें दे दिया। बात समझ में? अब इसमें दो हो गए, अब इसका भी फिर से डिवाइड किया है ना, एक इसको दे देगा, फिर एक ये डिवाइड किया, एक इसको दे दिया, इधर वाला सेम काम इधर करता रहेगा। मतलब फाइनली कहने का मतलब है कि सबके सब क्या हो जाएंगे, डाइकैरियोटिक हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात, एक सेल के अंदर आपने देखा ये सब सेल मान लेते हैं, ये सब क्या मान लेते हैं, एक सेल, ये हो गया आपका दूसरा, ये तीसरा, ऐसे है ना, चैप्टर जो लग जाता है। जब एक सेल के अंदर सिंगल सिंगल न्यूक्लियस होते क्या बोलेंगे, मोनोकैरियोटिक। और जब एक सेल के अंदर दो दो न्यूक्लियस होते क्या बोलेंगे, डाइकैरियोटिक, है ना। तो हाइफे दो टाइप के बनते हैं, एक को बोलते हैं प्राइमरी, तो शुरुआत में बनेगा क्या बोलेंगे, प्राइमरी। अभी देखो ना शुरुआत में कैसा था, प्राइमरी। जब दो प्राइमरी आपस में, यहाँ पे देखो ये प्राइमरी था, ये भी प्राइमरी था, दोनों में क्या था, सिंगल सिंगल। जब दो प्राइमरी ऐसे मिक्स हुए तो डाइकैरियोटिक कंडीशन बन गया कि नहीं, तो इसको बोल देते हैं सेकेंडरी माइसीलियम। शुरुआत में दो प्राइमरी है, ये देखो ये प्राइमरी है, ये भी क्या है आपका प्राइमरी। ये दोनों में कितने कितने हैं देखो तो, सिंगल सिंगल न्यूक्लियस है, ठीक है। अब दो प्राइमरी मिक्स होगा, यही दोनों मिक्स हुआ तो कैसा बन गया, ये देखो तो डाइकैरियोटिक, है ना। तो प्राइमरी के फ्यूजन से क्या बनता है आपका, सेकेंडरी माइसीलियम, ठीक है। तो प्राइमरी माइसीलियम का फीचर क्या है, वन न्यूक्लियस पर सेल। सेकेंडरी माइसीलियम का फीचर क्या है, टू न्यूक्लियस पर सेल, है कि नहीं। आ रही बात, समझ नहीं आ रही है, नहीं समझ में आया तो पूछो। चलो देखो, तो यही बोल रहा है, मोनोकैरियोटिक कंडीशन मतलब वन न्यूक्लियस पर सेप्टा इज प्रेजेंट, ठीक है। फीचर ऑफ किसका है, प्राइमरी हाइफे माइसीलियम का। कहाँ मिलेगा भाई ऐसा, एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस में। अगला डाइक टू न्यूक्लियाई पर सेप्टा, फीचर ऑफ किसका, सेकेंडरी माइसीलियम, ये भी किस में मिलेगा, एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियो। सर ऐसे कैसे, हाँ पहले प्राइमरी ही बनेगा ना, प्राइमरी बना, बाद में फ्यूज करके क्या बना लिया इसमें, सेकेंडरी। आई बात समझ? तो सेप्टा से समझना बहुत जरूरी है। और जब समराइज करें तो हमने बहुत आसानी से क्या पढ़ा, दो तीन बातें ही पढ़ा, बता रहा हूँ। पहले हमने पढ़ा कि जो फंगस का पूरा बॉडी है किससे बना हुआ है भाई, सेप्टा से बना हुआ है। फंगस का, सॉरी हाइफे से बना हुआ है या माइसीलियम से। फंगस का पूरा बॉडी किससे बना हुआ है, हाइफे, और वही नेटवर्क ऑफ हाइफे को क्या बोलते हैं अपन, माइसीलियम, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि फंगल बॉडी इज मेड अप ऑफ हाइफे और माइसीलियम, ठीक है। उसके बाद माइसीलियम दो तरीके का हो सकता है, एक में आपके बीच में सेप्टा हो सकते हैं, एक में सेप्टा नहीं होगा। जिसमें सेप्टा नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, असेप्टेड, और जिसमें सेप्टा होगा उसको क्या बोल देंगे, सेप्टेड। यही पढ़ा हमने, चलिए बताओ। अब देखो, अब देखो हमने आगे क्या पढ़ा कि सेप्टेट में और भी टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। पहला क्या हो सकता है, डॉली पोर या सिंपल पोर। ये किसके बेसिस पे था, अगर सिंपल सिंपल पोर होगा सीधा सीधा, उसके आगे पीछे कोई आपका कैपिंग नहीं होगा, पैरेंथोजोम नहीं होगा, तो उसको बोल देंगे सिंपल सेप्टम, है ना। और अगर उसमें डॉली पोर है, मतलब पोर के अराउंड क्या है, कैप लाइक दैट इज पैरेंथोजोम, उसको क्या बोल देंगे, डॉली पोर सेप्टम। उसके बाद हमने देखा कि सेप्टेट वालों को एक और तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, अगर पर सेप्टा या पर सेल एक न्यूक्लियस है तो बोल देंगे मोनोकैरियोटिक, और दो दो है तो क्या बोल देंगे, डाइकैरियोटिक। और सबका एग्जाम्पल लेकिन जरूरी है याद करना किसमें कौन सा मिलता है। सबसे जो आपको मेन है यही एग्जाम्पल ही पूछेगा, डाइकैरियोटिक कंडीशन किसमें देखने को मिलता है, मोनोकैरियोटिक, दोनों का एग्जाम्पल लिखिए, एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियो, ठीक है। ये सब आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। आगे देखो, पॉइंट्स टू रिमेंबर, सिनोसाइटिक आपको बताया था माइसीलियम मैंने। सिनोसाइटिक जैसे ही बोलेंगे कैसा होगा, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, और कैसा होगा, असेप्टेड। इसमें मिलेगा ओमाइसिटिस एंड जाइगोमाइसिटिस, दोनों किसका क्लास है, दोनों किसके अंदर आता है, फाइकोमाइसिटिस के अंदर। अगला क्या आपका देखो तो, प्राइमरी माइसीलियम कैसा होगा, हमेशा यूनिन्यूक्लिएट, अभी देखा। और सेप्टा कितने न्यूक्लियस होंगे इसमें, सिंगल सिंगल, है ना। सेप्टेट होगा, सेप्टेट होगा तभी तो यूनि, है ना। इसमें मिलेगा एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियो। सेकेंडरी माइसीलियम कैसा होगा हमेशा, डाइकैरियोटिक, एक सेल में कितने न्यूक्लियस, दो दो, एक किसमें मिलेगा, एस्को एंड बेसिडियो में। आगे देखो, द सेप्टम में आप सिंपल सेंट्रल पोर, बीच में एक छोटा सा पोर सिंपल पोर हो सकता है, इसमें देखने को मिलता है एस्कोमाइसिटिस में, लोअर फंजाई बोलते हैं एस्कोमाइसिटिस को, क्या बोलते हैं, लोअर फंजाई। बट इन हायर फंजाई क्लास किस में, बेसिडियोमाइसिटिस, द सेप्टम इज डॉलीपोर सेप्टम एक्सेप्ट रस्ट एंड स्मट फंजाई। मतलब इसमें देखो बेसिडियोमाइसिटिस का एग्जांपल रस्ट एंड स्मट भी है, लेकिन रस्ट एंड स्मट में क्या होता है आपका, डॉलीपोर सेप्टम नहीं मिलता है। बाकी जितने बेसिडियोमाइसिटिस होंगे सब में क्या मिलेगा, डॉलीपोर सेप्टम। आगे देखो, सेल वॉल, अब हम अपन क्या बोले, हाइफे से बना हुआ है, मतलब इसके लिए सेल कौन है, हाइफे तो है फंजाई के लिए, है ना। तो इसका सेल वॉल होगा कि नहीं होगा, सेल वॉल होगा कि नहीं हाइफे का, हाइफे इज एक्टिंग लाइक ए सेल, तो उसका सेल वॉल होगा ना।
वही पढ़ रहे हैं कि किससे बना हुआ है, ठीक है। तो सेल वॉल और सेल वॉल ऑफ हाइफे बोलो इज मेड अप ऑफ किससे, फंगस का सेल वॉल किससे बना हुआ है भाई, काइटिन से। क्वेश्चन यह नहीं पूछता कि काइटिन से बना हुआ है, क्वेश्चन यह पूछता है कि काइटिन को दूसरा नाम क्या देते हैं, फंगल सेलुलोज। आप जानते हो सेलुलोज नहीं होता किसके सेल वॉल में, फंगाई के, इसलिए इसको सेलुलोज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फंगल सेलुलोज। सेलुलोज लिख दिया गलत हो गया हो। तो इसका सेल वॉल किससे बना हुआ भाई, काइटिन से। काइटिन का दूसरा नाम क्या है, फंगल सेलुलोज, है ना। या दूसरा क्या बोल सकते हैं इसको, तो नहीं नहीं इसी को नहीं बोल सकते, काइटिन प्लस उससे बना हुआ है किससे, पॉलीसेकेराइड। काइटिन का दूसरा नाम क्या है, फंगल सेलुलोज, ठीक है। बट सेल वॉल ऑफ द मेंबर्स ऑफ क्लास, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ बताया था ना एक्सेप्शन जहाँ भी होगा वह इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक्सेप्शन हो गया। सेल वॉल ऑफ द मेंबर्स ऑफ क्लास कौन सा, ओमाइसिटिस, फॉर एग्जाम्पल आपका दिया हुआ वहाँ पे, ठीक है, इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो अभी आपने क्या पढ़ा कि सर फंगस में सेल वॉल किसका नहीं हो सकता है, सेलुलोज का नहीं हो सकता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, कौन आपका, ओमाइसिटिस। माइकोमाइसिटिस में दो होते हैं ना, जाइगो एंड ऊ। ऊ वाला जो है ना उसमें जो भी मेंबर होंगे ना उसका सेल वॉल किससे बना होता है, सेलुलोज। एक्सेप्शन हो गया है, आई बात समझ। तो काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड से बना हुआ है सेल वॉल किसका, फंजाई का। काइटिन का दूसरा नाम क्या है, फंगल सेलुलोज। ये भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। और क्या क्या पूछेगा देखो, एक तो पूछ लेगा फंगल सेलुलोज, काइटिन सबको पता होता है इसलिए। दूसरा ऑप्शन क्या दे सकता है देखो, फंगल सेलुलोज एक्चुअली है क्या, काइटिन को ही क्या बोलते हैं अपन, फंगल सेलुलोज, ये बात याद रखो। फंगल सेलुलोज इज अ पॉलीसेकेराइड कंटेनिंग नाइट्रोजनस कंपाउंड, सेल चैप्टर में बताया था मैंने, ठीक है। सेल चैप्टर में बताया था कि फंगल सेलुलोज जो है आपका एक पॉलीसेकेराइड है जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन कंपाउंड, एंड इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ किससे, एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, नाम है ना, दैट इज काइटिन इज अ होमोपॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो देखो क्वेश्चन क्या क्या हो गए, अब इसे क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन अलग अलग देगा, है ना। फंजाई सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, इज मेड अप ऑफ, है ना, ठीक है। काइटिन ऑप्शन में है ही नहीं, मान लो, क्या नहीं ऑप्शन में, काइटिन है ही नहीं, ऑप्शन में दिख रहा है फंगल सेलुलोज, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है सेलुलोज, तीसरा ऑप्शन है पेक्टिन, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो क्या करोगे, जो रट्टा मार के गया होगा काइटिन काइटिन, तो उसको दिखाई नहीं ऑप्शन, है ना। काइटिन है ही नहीं, तो क्या है यहाँ पे, फंगल सेलुलोज। अब फंगल सेलुलोज ना लिख के दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बता रहा हूँ और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दे दिया क्या, फंगल सेलुलोज भी नहीं लिखा, अब इसको हटा देते हैं। यहाँ पे लिख दिया क्या, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड, क्या लिख दिया दूसरा ऑप्शन, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड, है ना। ये भी सही होगा कि नहीं, ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये भी नहीं लिखा अब, ठीक है, तब क्या लिख देगा, इधर लिख देगा नाम, नाम मतलब एन एसिटाइल, एन एसिटाइल नहीं, यहाँ पे क्या होता है, नाग होता है ना, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, है ना। क्या होगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, क्योंकि जो आपका काइटिन है ना होमोपॉलीमर है, मतलब बहुत सारे नाग को मिला दो तब जाके क्या बन जाता है आपका, क्या बन जाता है जल्दी बताओ, काइटिन। काइटिन क्या है, मोनोमर है, सारे काइटिन को मिला दो तो जाके मतलब सारे नाग को मिला दो तो क्या बन गया आपका, काइटिन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ऐसे करके ऑप्शन अलग अलग कर सकता है। और देखो ना, इसी से पता चल जाए, इसका हम नाम क्या देते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो एन मतलब नाइट्रोजन है कि नहीं इसमें, है ना। तो तीनों ऑप्शन दे सकता है आपका, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड बोल सकता है, या तो फंगल सेलुलोज बोल देगा, या तो क्या बोल देगा, हाँ, है ना। इधर लिखा होगा एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, तो सब ऑप्शन आएगा, काइटिन तो है ही पहले से, ठीक है। चलो, रिजर्व फूड मटेरियल जैसे सब में पढ़ते हैं इसमें ही पढ़ लेते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सेप्टेट का अलग से है ना, इसमें इसमें नहीं है। ये यहाँ खत्म हो गया, ठीक है, इसके नीचे है। चलो अभी आ रही है आवाज? यस सर। चलो तो अभी हम देख रहे थे क्या, रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा है इसमें, ग्लाइकोजन एंड ऑयल। आगे देखो सेल में और क्या होगा, गोल्जी बॉडी होता है लेकिन किस फॉर्म में, अनकनेक्टेड यूनिट कॉल डिक्टियोजोम्स, है ना। याद रखने का, इसमें गोल्जी बॉडी को अपन क्या बोलते हैं, डिक्टियोजोम। प्लांट में भी क्या बोलते हैं, डिक्टियोजोम। मतलब देखो गोल्जी बॉडी कब बोल देंगे, जब सारा सिस्टर ने आपस में कनेक्टेड होता है ना, तो उसको बोल देते हैं गोल्जी बॉडी। जब सिस्टर ने अनकनेक्टेड हो, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो, तो क्या बोल देते हैं उसको, डिक्टियोजोम। आ रही बात समझ। तो प्लांट में जहां भी देखो, फंजाई में भी और प्लांट में भी आप गोल्जी बॉडी नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, डिक्टियोजोम बोलोगे, है ना। फर्क बस इतना है, जहाँ पे सारा सिस्टर ने आपस में ऐसे कनेक्टेड हो, आपस में कनेक्टेड हो तो क्या बोल देते हैं इसको, गोल्जी बॉडी। जब सिस्टर ने अलग अलग हो, आपस में कनेक्टेड नहीं, तो क्या बोल देते हैं, डिक्टियोजोम, ठीक है। आगे देखो, कैरियोकोरिसिस टाइप ऑफ माइटोसिस अकर इन सोमैटिक सेल। सोमैटिक मतलब टर्म सेल्स की बात नहीं हो रही है, सेक्स सेल की बात नहीं हो रही, किसकी बात, बॉडी सेल्स की। इसमें कैसा माइटोसिस होता है भाई, कैरियोकोरिसिस। ये क्या होता है सर, यहाँ देखो ना, दैट इज माइटोसिस अकर इन सोमैटिक सेल विद द हेल्प ऑफ इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर डेवलपमेंट। हमारे अंदर क्या न्यूक्लियस के अंदर बनता है स्पिंडल फाइबर, बनता है क्या, नहीं बनता है, न्यूक्लियस के बाहर बनता है ना। इसमें कहाँ बन रहा है स्पिंडल फाइबर, न्यूक्लियस के अंदर बनता है। जहाँ पे आपका स्पिंडल फाइबर न्यूक्लियस के अंदर फॉर्मेशन हो और वह सेल डिवीजन में हेल्प करे, वैसे माइटोसिस को क्या बोलते हैं, कैरियो। कैरियो मीन्स क्या होता है आपका, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर अगर स्पिंडल फाइबर बने और वह सेल के डिवीजन में हेल्प करे, है ना, माइटोसिस में हेल्प करे, तो वैसे माइटोसिस को क्या बोलते हैं अपन, कैरियोकॉट। हम लोगों में न्यूक्लियस के बाहर बनता है क्या, स्पिंडल फाइबर। क्लियर है। आगे देखो, फंजाई यार पैरासाइट्स और सिम्बायोट्स और सब आपने देख लिया, तीनों फॉर्म में मिल सकता है। या तो पैरासाइट होगा, किसके ऊपर पैरासाइट है, प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन, सबके ऊपर है, ठीक है। दूसरी बात, सिम्बायोट के फॉर्म में मिल सकता है, लाइकन्स एंड माइकोराइजा। और तीसरा क्या आपका, सैप्रोट्रॉप्स तो होता ही होता है, मेनली यही होता है क्या आपका, सैप्रोट्रॉप्स। आगे देखो, ये नया टर्म एक है आपका, हेट्रोथैलिजम एंड होमोथैलिजम। हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट, और होमो मीन्स क्या होता है, सेम। होमोथैलिक फंजाई किसको बोलेंगे, दोज इन विच एवरी थैलस क्या आपका, सेक्सुअली सेल्फ फर्टाइल। मान लो क्या एक पूरा आपका क्या है, होमोथैलिक की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, होमोथैलिक। होमोथैलिक का हर थैलस, है ना, एवरी थैलस इज सेक्सुअली सेल्फ स्टेराइल। मान लो इसमें बहुत सारे ऐसे करके बना हुआ है, कौन, एक फंजाई, और इसका खुद का सारा पार्ट, सारा थैलस, है ना, मतलब रूट स्टेम जो भी है, इसका खुद का ही सेल्फ फर्टाइल है, मतलब खुद से फर्टिलाइजेशन करके क्या बना लेगा, नया फंजाई। ऐसे को बोलते हो होमोथैलिक। हेट्रोथैलिक किसको बोलेंगे, जहाँ पे एक इधर से आया, जैसे हम लोग में होता है मेल और फीमेल, इसमें मेल फीमेल तो नहीं बोल पाएंगे, तो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब मेल, नेगेटिव मतलब फीमेल। फीमेल हमेशा नेगेटिव ही होती है, ऐसा होता है क्या, नहीं। हाँ तुम लोग होते हो, लेकिन नहीं होते हो। फीमेल मैंने बोला, यहाँ पे समझने के लिए क्या याद रखने का अपन को, प्लस मतलब पॉजिटिव, मतलब मेल सेल रिप्रेजेंट करेगा, और माइनस मीन्स नेगेटिव, मतलब किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो फीमेल सेल को, है ना। तो प्लस माइनस जहाँ भी लिखो समझ जाना, प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल सेल, क्योंकि फंगस में ऐसा नहीं बोल सकते मेल है फीमेल है, वहाँ पे प्लस माइनस बोलना होता है, ठीक है। प्लस लेकिन किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल सेल को, और माइनस किसको, फीमेल सेल को, ठीक है। तो देखो प्लस माइनस है आपका, तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे ये प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, ये अकेले है, अकेले फर्टिलाइजेशन कर लेगा। इसका हर थैलस को क्या है, खुद में सेल्फ फर्टाइल, जिसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं होगी, उसको बोल देंगे अपन क्या, होमोथैलिक। जहाँ पे एक मेल है तो दूसरे फीमेल की जरूरत, मतलब दूसरे फंगस के थैलस की जरूरत पड़ेगी, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोथैलिक। बात समझ में आई। सेम थैलस है, एक ही है, मान लो जैसे आप प्लांट में पढ़ते हो नहीं, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, उसी तरह, है ना। यूनि में क्या होता है, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल सुना है, सिंगल पेरेंट, है ना, हैविंग बोथ। बाइसेक्सुअल में मतलब, है ना। तो देखो जब आपका यूनि और बाई जैसे होता है, इसी में हेट्रो और होमो। सिंगल जैसे मान लो एक फंजाई है, इसी का सारा थैलस, जो भी थैलस है इसके बॉडी में, वो थैलस सेल्फ स्टेराइल, मतलब खुद से वो फर्टिलाइजेशन करेगा और नया थैलस बना लेगा, उसको बोलेंगे होमो। होमो मतलब सेम, उसको किसी और की जरूरत नहीं है। जहाँ पे आपका रिप्रोडक्शन करने के लिए दूसरे किसी थैलस की जरूरत पड़ जाए, दूसरे फंजाई का, उसको क्या बोल देते हैं, हेट्रोथैलिक।
those in which every thallus is sexually self-fertile and can therefore reproduce sexually by itself without the aid of another thallus. किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, खुद का उसका खुद का थैलस से क्या है, सेल्फ फर्टाइल है, खुद से वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल किसको मिलेगा, एग्जाम्पल दिया हुआ आगे देखो, हेट्रोथैलिक, those in which every thallus is sexually self sterile. वो स्टेराइल और फर्टाइल समझते हो ना, फर्टाइल मतलब जो कर सकता है रिप्रोडक्शन, स्टेराइल मतलब जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है. तो ये every thallus is sexually self sterile and requires the aid of another compatible thallus of a different mating type for sexual reproduction. different mating type मतलब जैसे हम लोग में रिप्रोडक्शन होता है तो डिफरेंट मेटिंग टाइम है. मेटिंग मतलब होता है रिप्रोडक्शन, एक चाहिए मेल एक चाहिए फीमेल. इसमें भी जहाँ पे एक अलग थैलस दूसरे स्ट्रेन का चाहिए होगा, है ना, मतलब एक मेल होगा और एक दूसरा थैलस चाहिए होगा, जिसको क्या मानेंगे अपन, फीमेल. तब जाके यहाँ पे क्या होगा आपका फर्टिलाइजेशन. ठीक है, अकेले अकेले में दोनों क्या है, स्टेराइल है. मेल को किसकी जरूरत है, फीमेल को, फीमेल को किसका, मेल को. यहाँ पे दो जब थैलस को हम लाएंगे अलग अलग फंजाई का तब रिप्रोडक्शन होगा. तो क्योंकि दो दो का जरूरत हो गया ना, तो हेट्रोथैलिक. जब एक ही या सेम है वो खुद से रिप्रोडक्शन कर लेगा क्योंकि उसका खुद का थैलस क्या है, सेल्फ फर्टाइल है, उसको बोल देंगे होमोथैलिक, है ना. जब बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया इस पे, इससे क्वेश्चन आने के चांस वैसे भी क्या है, कम. अगला एक और टर्म है आपका होलोकार्पिक एंड यूकार्पिक. अब ये क्या है, होलोकार्पिक फंजाई. होलो मीन्स होता है होल, है ना. जब पूरा का पूरा फंगल थैलस गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू किसमें, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. जैसे हमारा बॉडी है, तो क्या हमारा पूरा बॉडी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है क्या, नहीं ना. बॉडी का कुछ पार्ट है आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, है ना. तो जहां पे बॉडी का कुछ पार्ट आपका एक्ट करता हो कैसे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह, वैसे को बोलते हैं यूकार्पिक. और जहां पे पूरा फंजाई का बॉडी ही एक्ट करने लग गया कैसे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की तरह, उसको क्या बोल देंगे, होलोकार्पिक. आई बात समझ. जैसे अगर हम लोग नहीं है यूकार्पिक, मतलब ऐसे ह्यूमन के टर्म्स में नहीं बोल सकते, लेकिन मान लो अभी अपने आप को क्या मान लेते हैं अपन, फंजाई, तो हम लोग किस कैटेगरी में आएंगे, यूकार्पिक में. किसमें आएंगे, यूकार्पिक, क्योंकि हमारे बॉडी में पूरा बॉडी सेक्स ऑर्गन नहीं है, एक पर्टिकुलर सेक्स ऑर्गन है. ठीक है, इसी तरह यूकार्पिक में इफ अ पार्ट ऑफ फंगल थैलस गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलेंगे, यूकार्पिक. और पूरा का पूरा अगर फंगल थैलस ही, थैलस समझते हो ना, हमारा बॉडी जो है पूरा, उसको फंगाई में क्या बोलते हैं, थैलस. बात समझ में आई. ठीक है, तो अगर पूरा थैलस ही अगर बन जाए क्या आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तब बोलेंगे क्या, होलोकार्पिक. जब पूरे थैलस में से कोई एक पार्ट आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाएगा तो क्या बोलेंगे, यूकार्पिक. क्लियर है. अब आगे अपन किस पे, रिप्रोडक्शन इन फंजाई. आगे देखो, फंजाई रिप्रोड्यूस बाय ऑल द थ्री मेथड. सब कुछ देखने को मिलता है, वेजिटेटिव भी, असेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी. ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखते हैं पहले, तो बहुत बार सुन चुके हो तुम लोग, है ना. इट अकर्स बाय द फॉलोइंग मेथड्स. वेजिटेटिव में पहला क्या है भाई, फ्रैगमेंटेशन. अबे जो माइसीलियम है इसका, है ना, यही माइसीलियम क्या होगा, टूट जाएगा फ्रैगमेंट में, और हर टूटे हुए फ्रैगमेंट से क्या बन जाएगा, नया माइसीलियम. द माइसीलियम ब्रेक्स इनटू 2 और मोर फ्रैगमेंट्स ड्यू टू मैकेनिकल इंजरी और डीके. बीच से कोई पार्ट उसका क्या हो गया, सड़ गया, तो टूट के अलग होगा, और हर टूटे हुए पार्ट से क्या बन जाएगा, एक नया फंगस. ठीक है, ईच फ्रैगमेंट ग्रोज इनटू इंडिपेंडेंट माइसीलियम. आगे देखो, दूसरा क्या होगा, फीजन. आप जानते हो ये भी क्या होगा यार, सिंपल स्प्लिटिंग ऑफ वेजिटेटिव सेल्स इनटू 2 डॉटर सेल. जो वेजिटेटिव सेल है मान लो फंगस का, तो क्या हो गया, टूट के कितने बना दिए, डॉटर सेल बना दिए. बात समझ में, यही होता है बाइनरी फीजन. एक सेल डिवाइड होकर कितने बना दिए, 2 सेल. बर्डिंग. बर्डिंग भी आप जानते हो, मान लो ये माइसीलियम है ना, या बॉडी या सेल है, इसी को पहले छोटा सा बर्ड निकलता है, या बर्ड धीरे धीरे क्या होता है, ग्रो करता है, और फिर पेरेंट प्लांट से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और नया माइसीलियम बना देगा. क्लियर है. या नई फंजाई बनाने का मतलब क्या होता है, नया क्या बन जाएगा, माइसीलियम. क्योंकि फंजाई का प्लांट बॉडी क्या है, पूरा माइसीलियम है. यहाँ पे हम बोलेंगे कि नया फंजाई बन गया, मतलब क्या, नया हाइफे या माइसीलियम बन गया. बर्डिंग. सम फंजाई लाइक ईस्ट, याद रखने का एग्जाम्पल, इसको नहीं भूलना है. प्रोड्यूस ए स्मॉल आउटग्रोथ दैट इज बर्ड्स फ्रॉम देयर वेजिटेटिव बॉडी. इवेंचुअली द बर्ड्स आर कट ऑफ फ्रॉम पेरेंट सेल एंड मैच्योर टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, है ना. याद रखना, ये भी पूछता है. तो बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है वेजिटेटिव पार्ट पे होता है या सेक्सुअल पार्ट पे होता है, कहाँ पे होगा, वेजिटेटिव पार्ट पे. ठीक है, क्योंकि ये सब किसका मेथड है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में आता है, असेक्सुअल में. तो असेक्सुअल में ये नहीं बोल देंगे कि ये सब पार्ट कहाँ बन रहा है भाई, वेजिटेटिव पार्ट पे बन रहा है, रिप्रोडक्टिव पे नहीं. ठीक है, देखो ये आपका दिख रहा है बर्डिंग में. देखो एक आपका मदर सेल है ना, ये डिवाइड हो गया और 2 बना दिया, दिख रहा है बर्ड्स. ये बर्डिंग दिखा रहा है आपका, देखो ना, मदर सेल है आपका, पेरेंट सेल, इस पर छोटा सा क्या निकला, बर्ड. बर्ड हमेशा चेन में बनता है, एक बर्ड 2, इसके आगे ऐसे ऐसे बर्ड चेन में बनते हैं. ठीक है, चलो ये बर्डिंग दिखा रहा है आपको. दूसरा क्या दिखा रहा है, देखो फीजन. ये डॉटर मदर सेल है,
ये डिवाइड हो गया, क्या बना दिया, 2 डॉटर सेल। दिख रहा है, क्या देखो आपको दिखा रहा है क्या, यहाँ दिख रहा है बर्ड फॉर्मेशन, देखो क्या मदर सेल है, यहाँ पे पहले क्या हुआ, स्मॉल बर्ड बना, दिख रहा है, अभी छोटा सा बर्ड है, और न्यूक्लियस भी क्या हो रहा है, न्यूक्लियस आपका दिख रहा है, न्यूक्लियस भी क्या आ रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब न्यूक्लियस देखो डिवाइड हो गया है, बर्ड ऊपर है ना, एक न्यूक्लियस जो बना नया वाला, वह न्यूक्लियस धीरे धीरे कहाँ जाने लग गया, बर्ड में। यहाँ देखो ये बर्ड पूरी तरह से ग्रो हो गया, यहाँ से क्या हो गया, डिटैच हो गया, इसके अंदर इसका न्यूक्लियस भी आ गया। इसी को तो बॉडिंग बोलते हैं कि पेरेंट बॉडी पे पहले धीरे धीरे ग्रो हुआ, मच्योर हुआ, मच्योर होने के बाद क्या हो गया, सेपरेट हो गया, और सेपरेट होकर नया क्या बना दिया। क्लियर है। दूसरा मेथड क्या है आपका, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने क्या देखा कि फंजाई में तीनों रिप्रोडक्शन मिलते हैं, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव में क्या क्या देखा, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन एंड फीजन, ठीक है। इसमें देख रहे हैं इट अकर्स थ्रू, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा किससे होगा, इसमें स्पोर के हेल्प से होता है, क्योंकि मेनली जो जो भी हम पढ़ाई करते हैं ना, स्पोर सबसे ज़्यादा कहाँ बनते हैं, फंजाई में ही, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू स्पोर्स, दीज आर सिंगल सेल्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, स्पोर हमेशा क्या होता है भाई, सिंगल सेल्ड। ये पता नहीं चलता, बहुत जगह क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको हम पढ़ नहीं पाते। स्पोर्स हमेशा कैसा होता है, सिंगल सेल्ड। दीज आर सिंगल सेल्ड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स which separate from the organism, get dispersed and germinate to produce new mycelium after falling on suitable substrate। देखो ना बना कहाँ, ये मान लो फंजाई का क्या है, हाइफे, माइसीलियम। इसी हाइफे पे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है, याद है बताया था, स्पोरेंजियम, है ना। ये बन गया आपका स्ट्रक्चर, इसी में क्या बन गया आपका, स्पोर को बोलते हैं स्पोरेंजियम, जिसके अंदर स्पोर बनता है क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। स्पोर बन गया, अब स्पोरेंजियम टूटेगा और सारा क्या बाहर निकल जाएगा, स्पोर हवा में आया या कहीं पे भी आया, वाटर पे आया, और इसको सुटेबल क्या मिलेगा, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर क्या करे, ग्रो कर सके, है ना। मान लो कि सॉइल पे आ गया, इसको न्यूट्रिशन ऐसा मिला, तो ये स्पोर यहाँ पे आके गिरा, जैसे ही इसको सुटेबल सबस्ट्रेट, मतलब सबस्ट्रेट मतलब द सरफेस ऑन विच इट विल ग्रो, है ना। तो जैसे ही इसको सुटेबल सबस्ट्रेट मिलेगा, ये ग्रो करके क्या बना देगा, नया माइसीलियम, ठीक है। द स्पोर्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई आर फाउंड बाय, फिर से इंपॉर्टेंट, जहां बोलो ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है। पहली बात, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता किससे है, स्पोर की हेल्प से। स्पोर यूनी सेलुलर स्ट्रक्चर है, दूसरी बात। तीसरा, है ना, तीसरा क्या होता है आपका मेन, कि जो स्पोर बनते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो किस डिवीजन से बनते हैं, माइटोटिक डिवीजन से। और क्योंकि यह माइटोटिक डिवीजन से बन रहा है, इसलिए स्पोर का नाम क्या देते हैं, माइटोस्पोर। क्या बोल देते हैं, माइटोस्पोर। मियोसिस से बना होता तो क्या बोलते हैं, मियोस्पोर। आ रही बात समझ, लेकिन यहाँ पे मियोसिस नहीं होता है, ठीक है। स्पोर्ट्स, अब यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पिक होता है इस टॉपिक में, है ना। यहाँ से जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे आप, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पिक होते हैं। स्पोर्ट्स बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला क्या है, स्पोर एंजियो स्पोर्ट्स, है ना। ये सारे स्पोर्ट्स का नाम देख रहे हैं, जिससे क्या हो सकता है फंजाई में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो पहला स्पोर कौन सा है, स्पोर एंजियो स्पोर, है ना। स्पोर एंजियो स्पोर क्यों बोला, क्योंकि ये किसके अंदर बनता है, एक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। अभी बताया ये किसके अंदर बनता है, एक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। That's why these are called sporangiospour। क्लियर है। देखो, they are formed in sporangium। स्पोरेंजियम का प्लूरल क्या होता है, स्पोरेंजिया। ये सिंगुलर है, जब स्पोरेंजिया का प्लूरल लेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, स्पोरेंजिया। मतलब मान लो ये हाइफे है, इस हाइफे पे एक ही थोड़ी ना बनेगा स्पोरेंजिया, बहुत सारे बन सकते हैं। देखो यहाँ पे एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, बन सकता है ना। जब एक से ज़्यादा स्पोरेंजियम हो तो क्या बोल देंगे, स्पोरेंजिया। क्लियर है। तो जो आपका स्पोरेंजियोस्पोर है, किसके अंदर बनता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम इज फॉर्म्ड एट द टिप ऑफ फंगल फिलामेंट। दिख रहा है फंगल का फिलामेंट उसके टिप पे बन रहा है कि नहीं, हमेशा देखो तो टिप पे ही बना रहा है ना। बोलो, सारा फिलामेंट ही है ना, ये सब फंगल फिलामेंट के कहाँ बनेगा हमेशा, स्पोरेंजियम टिप पे, ठीक है। स्पोरेंजियम में फॉर्म एट द टिप ऑफ फंगल फिलामेंट। दोज फंगल फिलामेंट्स ऑन विच स्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर, है ना। अब बात समझ जाओगे। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपने बनाया, तीन चीज तो हमने देखा बस इसमें, अभी तक हमने तीन चीज देखा है स्पोर्ट्स में। सर पहला चीज, मान लो ये फंगल का हाइफे है, क्या है, हाइफे। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसे बाहर निकला, और इसी के ऊपर किसका फॉर्मेशन हो गया, स्पोरेंजियम का। इसका स्पोरेंजियम। तो जिस क्या बोला, ये स्पोरेंजियम इज फॉर्म्ड एट द टिप ऑफ फिलामेंट, यही बोला ना हमने। जिस टिप पे बनेगा स्पोरेंजियम, क्या क्या बोला मैंने, जिस टिप पे आपका स्पोरेंजियम बनेगा, उस टिप को अपन क्या बोलते हैं, इस फिलामेंट को क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियो। आई बात समझ। इस फिलामेंट को क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियोफोर।
इसी के टिप पे जाके बनता है क्या आपका स्पोरेंजियम। आ रही बात समझ। और इसी स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेगा आपके स्पोर, और क्योंकि स्पोरेंजियम के अंदर बन रहा है तो इसको क्या बोल देते हैं स्पोरेंजियो। क्लियर है, बोलो। चलो ये लिखा Yes, हुआ sir. है they are formed in a sporangium. A sporangium is formed at the tip of fungal filament. Those fungal filaments on which sporangia are formed is called sporangiophore. Numerous spores मतलब बहुत सारे स्पोरेंजियोस्पोर बन जाते हैं एक ही किसके अंदर स्पोरेंजियम के अंदर। दिखाया ना, देखो ना, एक के अंदर एक ही बनाया कि दो चार बनाया मैंने, तो बहुत एक ही स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारा क्या बनता है आपका स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है, Right. न्यूमरस स्पोर्स आर प्रेजेंट इन द स्पोरेंजियम दैट कम्स आउट बाय रप्चरिंग। जब ये टूटेगा कौन आपका स्पोरेंजियम, तब ये बाहर निकलेगा। स्पोर्स बाहर निकलने के बाद अगर उसको सुटेबल सबस्ट्रेट मिल गया तो उस पर जाके गिरेगा और वो क्या कर लेगा जर्मिनेट करके न्यू माइसीलियम। क्लियर है, एंड जर्मिनेट टू फॉर्म द फंगल फिलामेंट्स। द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर टेक्स प्लेस कैसा, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एंडोजिनसली। एंडोजिनसली मतलब किसी स्ट्रक्चर के अंदर अगर बनता है कोई चीज तो क्या बोलते हैं एंडोजिनसली। और कुछ स्पोर अभी देखेंगे हम जो कहाँ बनेगा, जैसे ये स्पोरेंजियम है ना, इसको ऊपर सरफेस पे बाहर, उसको क्या बोल देंगे एक्जोजिनस। ये भी याद रखना बहुत जरूरी है, कौन सा स्पोर एंडोजिनस है और कौन सा स्पोर एक्जोजिनस है। मतलब सरफेस को ऊपर जो बनेगा, ये मान लो सरफेस है स्पोरेंजियम, जो स्पोरेंजियम को ऊपर बनेगा उसको क्या बोलेंगे एक्जो, है ना, मतलब, और जो अंदर होगा उसको क्या बोलेंगे एंडोजिनस। क्लियर है, तो आगे देखते हैं। ये देखो बहुत आसान सा है, पहले आपका माइसीलियम था, माइसीलियम ही था ना, ये देखो माइसीलियम, माइसीलियम के ऊपर ही कौन ग्रो किया आपका स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम जिस पे ग्रो किया उसको क्या बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर, है ना। फोर मतलब वो फिलामेंट जिसके ऊपर वो बनता है। ठीक है, क्या बन गया स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम से क्या हुआ देखो माइसीलियम, ये माइसीलियम है, माइसीलियम के ऊपर कौन बन गया आपका स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर क्या बना स्पोरेंजियोस्पोर्स। यही स्पोरेंजियम जो टूट के बाहर निकलेगा तो जर्मिनेट करेगा और क्या बना देगा फिर से। क्लियर है, ठीक है, आगे देखो। स्पोरेंजियोस्पोर अब दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला टाइप क्या है आपका ज्यूस्पोर या क्या बोलोगे प्लानोस्पोर्स। देखो तो पहला क्या है आपका प्लानोस्पोर्स, है ना, और दूसरा को बोलते हैं अपन अप्लानोस्पोर्स। क्या बोलते हैं अ। ज्यूस्पोर या क्या बोला प्लानो, मतलब इसमें मोटाइल होगा, ये कैसा होगा मोटाइल। तो देखो व्हेन द स्पोरेंजियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर किसको बोल रहे हैं स्पोर को ही बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये बना किसके अंदर स्पोरेंजियम के अंदर, तो इसको बोल दिया हमने स्पोरेंजियोस्पोर। व्हेन द स्पोरेंजियोस्पोर्स फॉर्म्ड इन स्पोरेंजियम, इंडोजिनस स्पोर है पक्की बात है, अंदर बन रहा है, तो आर फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल। फ्लैजिला होगा तो पक्की बात क्या होगा मोटाइल होगा। तो अगर आपका स्पोर आपका क्या फ्लैजिलेटेड है मोटाइल है तो उसको क्या बोल देंगे डूस्पोर्स या प्लानोस्पोर्स, है ना। इन दिस कंडीशन द स्पोरेंजियम इज कॉल्ड क्या बोल देंगे डूस्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम है ना, और उसके अंदर कौन सा स्पोर बन रहा है डूस्पोर, है ना, तो इसको स्पोरेंजियम को क्या बोल सकते हैं, अरे नाम चेंज कर दिया बस, क्या लगा दिया पहले डूस्पोरेंजियम। ठीक है, आगे देखो डूस्पोर में भी यूनिफ्लैजिलेट, मतलब ये एक फ्लैजिला भी हो सकता है इस स्पोर में और दो भी हो सकते हैं, मान लो ऐसे है तो इसको एजू स्पोर है तो क्या बोल देंगे यूनिफ्लैजिलेट। फॉर एग्जाम्पल किसको मिले, किसमें मिलेगा आपको सिंकाइट्रियम, या दो भी हो जाता है जिससे कैसे मिलेगा सैप्रोलेजिनम। ठीक है, बाइफ्लैजिलम मतलब एक ही जू स्पोर में कितने स्पोर। क्लियर है, ये हमेशा कैसा होगा यूनि न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। चलो दूसरा कौन सा स्पोर है आपका अब प्लानोस्पोर, नाम से पता चला मतलब विदाउट, है ना। व्हेन स्पोरेंजियोस्पोर्स आर नॉन फ्लैजिलेटेड एंड नॉन मोटाइल देन दे आर कॉल्ड प्लानोस्पोर्स। ये कैसा होगा थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर्स फॉर्म्ड इनसाइड, ये भी का इसका टाइप है, ये सब स्पोरेंजियोस्पोर का ही टाइप है। तो स्पोरेंजियोस्पोर हमेशा कहाँ बनता है अंदर में, ये भी किसका एग्जांपल होगा भाई एंडोजिनस का। ठीक है, एंडोजिनस स्पोर फॉर एग्जांपल किस में देखने को मिलेगा राइजोपस एंड म्यूकोर। तो हमने क्या पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है स्पोर के फॉर्मेशन से। स्पोर कहाँ बनता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर बनता है जिसको क्या बोलते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम कहाँ बनता है एक फंगल फिलामेंट के टिप पे, जिस फंगल फिलामेंट के टिप पे बनता है उस फंगल फिलामेंट को क्या बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर, है ना। अब सर स्पोरेंजियो स्पोर जो होता है ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है जूस्पोर मतलब वो मोटाइल होता है, एक होता है आपका एप्लेनोस्पोर जो कैसा होता है नॉन मोटाइल होता है। सिंपल सी बात है, और दोनों का फॉर्मेशन स्पोरेंजियम के अंदर हो रहा है, दोनों के दोनों कैसे है एंडोस्पोर। ठीक है, एंडोस्पोर या एंडोजिनस स्पोर है। क्लियर है, एंडोस्पोर नहीं बोलेंगे एंडोजिनस बोलेंगे। ठीक है, आगे ये देखो यहाँ पे
क्या आपका माइसिलियम दिख रहा है? माइसिलियम दिख रहा है ना? देखो इसी माइसिलियम के ऊपर क्या डेवलप हो गया होगा? स्पोरेंजियोफोर दिख रहा है ना? स्पोरेंजियोफोर। इसी स्पोरेंजियोफोर पे क्या बन गया आपका? स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर क्या बन गया आपका? स्पोर्स। दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजियोस्पोर। यह स्पोरेंजियम टूटा, देखो टूट गया स्पोरेंजियम। टूटने के बाद सारे स्पोर क्या हो गए? बाहर लेवरेट हो गए, बाहर आ गए ना? ये क्या है आपके सारे के सारे? स्पोरेंजियोस्पोर। या बाहर आके जब इसको क्या मिलेगा? सुटेबल सबस्ट्रेट, तब ये जर्मिनेट करेगा और फिर से क्या बना देगा? नया माइसिल। क्लियर है? तो एक तो हमने देख लिया कौन सा एक स्पोर जिससे रिप्रोडक्शन होता है, स्पोरेंजियोस्पोर। दूसरा स्पोर कौन सा है भाई? अब कोनिडिया। स्पोरेंजियो में दो पढ़ लिया हमने, जूस्पोर एंड अप्लानोस्पोर। दूसरा स्पोर है आपका कौन सा? आपका कोनिडिया। कोनिडिया को क्या बोलते हैं? कोनिडियोस्पोर। कोनिडिया बोल दो या क्या बोल सकते हो इसको? कोनिडियोस्पोर। ये भी बन रहा होगा इसी तरह किसी स्ट्रक्चर में, है ना? ध्यान दो कैसा है, देखो तो इन्वॉल्व, नॉन मोटाइल है ये भी। कैसा है? नॉन मोटाइल, लेकिन कैसा है? एक्सोजीनस। या स्ट्रक्चर के ऊपर बनेगा, अंदर नहीं। और नॉन मोटाइल है भी याद रखने का। प्रोड्यूस एट द टिप्स ऑफ इरेक्ट हाइफे कॉल्ड कोनिडियोफोर। अरे पक्की बात है, इसके बेसिस पे नाम चेंज हो रहा है, स्पोर के बेसिस पे। ये देखो ना, जिसमें आपका स्पोरेंजियोस्पोर बन रहा था, है ना? इस फिलामेंट के ऊपर स्पोरेंजियम बोल रहा था, इसको क्या बोल दे रहे थे? स्पोरेंजियोफोर बोल रहा था ना? अब इसमें क्योंकि स्पोर कौन सा? कोनिडिया, तो इसके फिलामेंट को क्या बोल देंगे? कोनिडियोफोर। क्या बोल देंगे? कोनिडियोफोर, है ना? तो इसका जो फिलामेंट है जिसके ऊपर एक ग्रो करता है टिप के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? कोनिडियोफोर। द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया टेक्स प्लेस एक्सोजीनियसली, मतलब बाहर में। देखो डायग्राम दिख ही रहा है आपको। दीज कोनिडिया आर फॉर्म्ड एट द टिप ऑफ कोनिडियोफोर्स। दे आर अरेंज्ड इन, यह पूछता है कोनिडिया हमेशा किस में प्रेजेंट होता है? एक चेन में मिलेगा आपको, है ना? अपॉन द, फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल एक याद रखना है, एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम। एग्जाम्पल कहीं भी भूलोगे नहीं, देखो यहाँ पे कोनिडिया है, ये देखो माइसिलियम। वैसे ही सेम कहानी आपका, ये क्या आपका? माइसिलियम। इस पे बन गया कौन है? कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर के ऊपर स्ट्रक्चर बन गया स्पोरेंजियम, है ना? या कोनिडियम बोलते हैं इसको, ठीक है? और इसके ऊपर आपका बना कौन? आपका कोनिडिया। ऊपर बना कोनिडिया आपका, है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सोजीनस। आ रही बात समझ? देखो यहाँ पूरा दिख रहा है, माइसिलियम है, माइसिलियम के ऊपर फिलामेंट बन गया। इस फिलामेंट को क्या बोलते हैं? कोनिडियोफोर। और कोनिडियोफोर के टिप पे ही ये एक चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है? यहाँ पे किसी ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। किस स्ट्रक्चर की? स्पोरेंजियम की। सीधे सीधे इसके टिप पे ही, कोनिडियोफोर के टिप पे ही क्या हो गया है? ऐसे करके ग्रो कर गया, द फॉर्मेशन ऑफ अ चेन। इसको क्या बोल दिया? कोनिडिया। यहाँ पे किसी सैक लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि अंदर बनना ही नहीं है इसको। अरे बात समझ? अब यह क्या होगा? यही जो चेन में है टूटेगा, टूट के अलग होगा, टर्मिनेट करके फिर से क्या बना देगा? न्यू माइसिलियम। क्लियर है? चलो अगला एक दो और होता है आपका। एक क्या आपका? क्लैमाइडोस्पोर। अगला क्या आपका लास्ट में? ऊडिया। इससे क्वेश्चन कम आते हैं, बस आप नाम याद रखोगे, ठीक है? इन जो क्वेश्चन आएगा कहाँ से आएगा आपको? स्पोरेंजियोस्पोर और और कौन सा अभी क्या पढ़ा हमने? हाँ, कोनिडा, कोनिडिया, है ना? इसी दो से क्वेश्चन आता है। लेकिन ये तीसरा स्पोर और जिससे हो सकता है, क्या नाम है आपका? क्लैमाइडोस्पोर। और लास्ट क्या आपका? ऊडिया, ठीक है? इन सम फंजाई, देखो क्या लिखा है, इन सम फंजाई द हाइफे अंडर। सबसे पहले बात तो याद रखना है, क्लैमाइडोस्पोर किस कंडीशन में बनता है भाई? अनफेवरेबल कंडीशन में। किस कंडीशन में? अनफेवरेबल। इन सम फंजाई द हाइफे अंडर अनफेवरेबल कंडीशन फॉर्म्स थिक वॉल। अब पक्की बात है, अनफेवरेबल कंडीशन में बना है, इस स्पोर का वॉल थिक होना चाहिए कि थिन? थिक होना चाहिए। फॉर्म्स थिक वॉल्ड रेस्टिंग रेजिस्टेंट स्पोर। रेस्टिंग मतलब या आराम करता रहेगा, मतलब ये बचाता है किसको? स्पोर्स को, है ना? थिक वॉल रेस्टिंग रेजिस्टेंट विच लेटर गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। दे मे बी टर्मिनल और इंटरकली, मतलब यह ऊपर भी बन सकता है या कहीं पे बीच में ही बन सकता है, ठीक है? इतना ध्यान नहीं देना इस पे। मतलब इसका फॉर्मेशन मान लो ऐसे फिलामेंट है, फिलामेंट के बीच में बन सकता है या टिप पे भी बन सकता है। बीच में बनेगा तो क्या बोलेंगे? इंटरकैलरी। एंड पे बनेगा तो क्या बोलेंगे? टर्मिनल। दे मे रिमेन वायबल फॉर सेवरल ईयर्स। बनता ही आपका जानते हो, अनफेवरेबल कंडीशन में जो भी स्ट्रक्चर बनता है क्या होता है? सालों साल तक उसी तरह रह सकता है। रेजिस्टेंट है ना वो, क्या बोलते हैं उसको? रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है? दस क्लाइमाइडोस्पोर्स आर स्ट्रक्चर्स फॉर पैरिनेशन। आपको बताया था ये बात मैंने, पैरिनेशन बताया था ना, कि जो भी आपके अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं उन सब स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल सकते हैं? पैरिनेटिंग स्ट्रक्चर। बोला था कि नहीं? ये बताया था मैंने पहले भी। क्या बोल सकते हैं इसको अपन? पैरिनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे एंडोस्पोर था, एंडोस्पोर बना था ना बैक्टीरिया में, याद है? एंडोस्पोर को भी क्या बोल सकते हैं अपन? पैरिनेटिंग। मतलब जो ऐसा स्ट्रक्चर
जो अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए बनता है उन सबको अपन क्या बोल सकते हैं, मैरिनेटिंग स्टेज। क्लियर है? लास्ट क्या आपका, ऊडिया, ये भी नॉन मोटाइल है। कैसा है आपका, थिन वॉल्ड स्पोर है। डेवलपिंग अंडर, कब डेवलप होता है, तब एक मान लो कि यह मीडियम है जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा शुगर। फंजाई ऐसा जगह पे जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा शुगर प्रेजेंट है, उस मीडियम में जो स्पोर डेवलप होता है कौन होता है आपका, ऊडिया। स्पेशल कंडीशन है इसके लिए, हाई शुगर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए किसके डेवलपमेंट के लिए, ऊडिया के, है ना। ईयर बर्डिंग कंडीशन इज कॉल्ड टोरूला। जब ये ग्रो हो रहा था ना, जब इसमें बर्ड जो फॉर्मेशन होता है, उस बर्ड वाले स्टेज को क्या बोलते हैं, टोरूला स्टेज। इसमें देखने को मिलता है ऊडिया आपका, म्यूकोर एंड राइजोपस। क्लामाइडोस्पोर्स फॉर्म्ड अंदर किस कंडीशन, अनफेवरेबल, आर थिक वॉल्ड, रेस्टिंग स्पोर, नॉन मोटाइल, एक्जोजिनस है। फॉर एग्जांपल किसमें मिलेगा, राइजोपेसन। ठीक है, तो यह आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हुआ। कल अपन शुरू करेंगे क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हमने असेक्सुअल भी देख लिया और वेजिटेटिव भी देख लिया। वेजिटेटिव में क्या देखा, बर्डिंग, फ्रैगमेंटेशन एंड फिजन। असेक्सुअल में क्या देखा, विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। स्पोर में हमने पहला स्पोर स्पोरेंजियो, स्पोरेंजियो में दो टाइप, जो स्पोर्स एंड ओनिडिया। उसके बाद सेकंड क्या देखा हमने, क्लेमाइडो, वो थोड़ी देखा हमने। सेकंड कौन सा देखा श्रुति, ओनिडिया। ओनिडिया के बाद अगला क्या देखा हमने, क्लेमाइडोस्पोर। उसके बाद अगला क्या देखा, ऊडिया। ये 4 स्पोर से हो सकते हैं क्या आपके, क्या, ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्ट कॉमन जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे है, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किससे है, किससे भाई, शुरू वाले 2 से। ठीक है, ठीक है, लेकिन पढ़ना पूरा है। ठीक है, और ये नोट्स देख रहे होगे एनसीईआरटी के आसपास है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कंटेंट है, इसलिए आपको पूरा पूरा पढ़ना है सब कुछ। ठीक है, चलो कल देखेंगे अपन क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी चलो एनसीईआरटी निकालो, जहाँ तक एनसीईआरटी में हो गया जल्दी से रीड करो इसको।